नमस्कार दोस्तों, नेट समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवम उपाध्याय। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी की एक बेहतरीन सर्विस के बारे में, टैक्स टू विन। टैक्स टू विन सर्विस से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, साथ में अपने कस्टमर का भी आईटीआर फाइल करके अच्छी खासी मंथली इनकम निकाल सकते हैं। इसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। कैसे टैक्स टू विन काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आना है, देखेंगे सर्विसेज का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक सर्च बार आपको यहाँ पर मिल जाता है, देख सकते हैं। सर्च बार में आपको लिखना है टैक्स टू विन। यहाँ पर हम सर्च बार पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टैक्स टू विन। जैसे यहाँ पर देखेंगे टैक्स टू लिखेंगे, यहाँ पर सर्विस आ जाएगी टैक्स टू विन की, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। फिनांस में आपको ये सर्विस मिल जाती है। आपको यहाँ पर क्लिक हियर के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी टैक्स टू विन की। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। किसी भी जानकारी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर दिया गया है टैक्स टू विन डिपार्टमेंट की, उनके ऑफिस की, उनके टीम की। यहाँ पर आप कॉल करके पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे आपका आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा सीएससी का, यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर डाल देते हैं, साइन इन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, यानी तुरंत ही आईटीआर कैसे फाइल करना है वो पूरी पेज आपके सामने ओपन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने दिख जाएगा। अभी जान लेते हैं टैक्स टू विन से अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि यहाँ पर सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है आईटीआर फाइल करने का, यानी 5 मिनट के अंदर किसी का भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बहुत अधिक जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा कुछ यहाँ पर बेसिक डिटेल है कस्टमर का, जिसे आप फिल करके आईटीआर फाइल टैक्स टू विन से करा सकते हैं। आईटीआर फाइल करने के आपको क्या फ़ायदे होते हैं, कस्टमर को क्या फ़ायदे होते हैं, आईटीआर फाइल करना ज़रूरी क्यों होता है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है। डाउनलोड गाइड पर यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर देखेंगे किन किन का आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखा गया है। इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो आपको फ़ायदे भी जो होने वाले हैं इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। अपने अधिक कटे हुए टीडीएस के पैसे को आप वापस पा सकते हैं। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000, 10,000 जो भी आपका टीडीएस कटा है उसे आप आईटीआर फाइल करने पर 20 से 25 दिन में, 15 से 20 दिन में अपने खाते में वापस पा सकते हैं। किसी भी तरह का ऋण लेने के लिए आईटीआर एक अनिवार्य दस्तावेज है। अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो कभी भी आईटीआर आपने फाइल किया है उसे दिखा करके आपको लोन मिल जाएगा। आईटीआर आय प्रमाण से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे क्रेडिट कार्ड, एप्लीकेशन, गवर्नमेंट टेंडर, ईटीसी एवं अन्य कई जगह में काम में लिया जा सकता है। विदेशी यात्रा हेतु वीजा प्राप्त करने के लिए आईटीआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एक सजग नागरिक एवं देश के आर्थिक विकास के योगदान में भी आपका आईटीआर महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो आईटीआर फाइल करने के फायदे तो आपको पता चल गए। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, कैसे फाइल करना है, कहाँ पर क्या लिखना है, कस्टमर की कौन सी डिटेल चाहिए, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसे देख सकते हैं। जानकारी देने के बाद, पेमेंट करने के बाद डिजिटल सेवा पोर्टल से एक रसीद जनरेट हो जाती है जो आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1 से 3 दिन के अंदर, जैसे आईटीआर फाइल करते हैं टैक्स टू विन से 1 से 3 दिन के अंदर कस्टमर को कॉल जाती है। कुछ बेसिक डिटेल उनसे पूछी जाती है, आपको पहले ही अपने कस्टमर को बता देना है। इसके बाद उनकी डिटेल बताने के बाद आईटीआर फाइल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ एफएक्यू हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिनसे आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। क्या फ़ायदे हैं, कैसे फाइल करना है, कितने दिन में सारा प्रोसेस हो जाता है, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है। किसी भी जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने फाइल किया, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट द टूर है, यहाँ पर कैसे क्या प्रोसेस है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पता भी चल जाता है। आईटीआर फाइल करने का जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर रखा गया है। अगर 31 दिसंबर के बाद में आप आईटीआर फाइल करते हैं तो 10,000 रुपये की पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको लगाई जाएगी। इसलिए जल्द ही आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेना है, आईटीआर फाइल कर देना है। अगर आप एक बीएलई हैं, अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना आईटीआर फाइल
कर लीजिए। इसमें आपको ज़्यादा जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बेसिक डिटेल है जिसे आप दे करके आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न अपना खुद का फाइल करना है, ITR फाइल करना है तो कैसे करना है, साथ में वही प्रोसेस कस्टमर के लिए भी है तो कैसे करना है ये देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमें अपना पैन नंबर डालना है। तो एग्जाम्पल के लिए एक पैन नंबर यहाँ पर हम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आधार नंबर डालना है, तो आधार नंबर यहाँ पर हम अपना डाल देते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले पैन नंबर देना है, इसके बाद आपको अपना आधार नंबर देना है। सही सही डिटेल अपने कस्टमर का आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। चलिए इस फॉर्मेट में हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर चुके हैं। इसके बाद आपके फादर का जो भी नाम है उससे आप यहाँ पर भर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर ये भर दिया है। इसके बाद आपका जो नाम है यहाँ पर आप भर सकते हैं, और इसके बाद लास्ट नेम आपका जो है यहाँ पर भर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर है, तो एग्जाम्पल के एक मोबाइल नंबर यहाँ पर हम फिल कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी मोबाइल नंबर, आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना एक मेल ID देना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक मेल ID हम अपना दे देते हैं, एग्जाम्पल के लिए है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इनकम टैक्स पासवर्ड आपको देना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जो वेबसाइट होती है वहाँ पर आपको अपना पहले एक पंजीकरण करना होता है, जिसमें आपका यूजर नेम, आपका पैन नंबर होता है, एक पासवर्ड आप अपने खुद से बनाते हैं, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर देना होता है। कोई भी कस्टमर अगर आपके पास आता है, पहले उसने कभी भी कहीं भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो उसके पास पासवर्ड होता है। मान लीजिए अगर वो पहली बार ITR फाइल करा रहा है तो आप उसका इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा करके एक अकाउंट बना सकते हैं, जो कि 2 से 3 मिनट लगता है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है, फ्री होती है, वो बन जाता है। तो एक पासवर्ड यहाँ पर हम अपना डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यूजर टाइप, अगर आप BLE हैं तो BLE पर क्लिक करना है। यूजर सिटीजन का कर रहे हैं तो यूजर सिटीजन पर क्लिक करना है। तो मान लीजिए BLE है तो BLE पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको अपना एड्रेस डालना है। तो चलिए एक पिन कोड यहाँ पर हम डाल देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम डाल रहे हैं, आपको अपना पूरा एड्रेस सही सही फिल करना है। यहाँ पर हमने डाल दिया, स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पर चुन लिया। इसके बाद कंट्री हमारी इंडिया चुन लिया यहाँ पर। इसके बाद डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट, यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपना FSC कोड डाल देना है। जो भी आपका FSC कोड है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बैंक अकाउंट, तो जो भी बैंक अकाउंट नंबर होगा उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। एग्जाम्पल के लिए हम डाल रहे हैं। और इसके बाद मेन बैंक अकाउंट है, यानी इस पर सैलरी आपकी आती है, इसी से सारा ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस होता है, तो आपको यहाँ पर मेन बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। और भी बैंक अकाउंट अगर आपके पास हैं जिससे आपके ट्रांजेक्शन होते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मेन इनकम सोर्स ऑफ क्लाइंट, आपका जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसकी इनकम कैसे होती है, सैलरी से होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो आपको येस पर क्लिक करना है अगर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बिजनेस इनकम टर्नओवर कितना है। यहाँ पर देख सकते हैं लेस देन 20 लाख टर्नओवर है, यानी 20 लाख के नीचे है तो यहाँ पर क्लिक करना है। 20 लाख के ऊपर है तो यहाँ पर क्लिक करना है। अगर उसके भी नीचे है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जाता है जो आपकी इनकम है सालाना 2.5 लाख रुपए है या इससे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो हाँ, अगर है नहीं तो नो। और इसके बाद आपको पता ही नहीं है तो पता नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर देना कंपलसरी होता है, बाकी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है, उसे आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पैन नंबर अपना अपलोड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए आपके पास LIC आपने कराया है, मेडिकल इंश्योरेंस कराया है, NCS कराया है, PPF है, फॉर्म 16 अगर आपको मिला है, अपनी कंपनी से कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो फॉर्म 16A या 16 आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और भी कई तरह के आपके पास में 16 फॉर्म है तो यहाँ पर ऐड मोर फाइल करके भी आप कर सकते हैं, यानी 2 है तो यहाँ पर दोनों आप अलग अलग PDF में होगा तो दे सकते हैं, या JPG में होगा तो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर जो है 2019-20 है, 2021 है, यहाँ पर ऑटोमेटिक रहता ही है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कमेंट कोई अगर आपको करना है, कुछ लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। सब कुछ अगर सही है तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट ऑल टर्म कंडीशन पर क्लिक करना है। और इसके बाद सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्या चार्ज लगने वाले हैं ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। प्लान प्राइस जो है 300 है, 54 रुपये TDS है, 354 रुपये आपको कटने वाले हैं, यानी कस्टमर से आपको 354 लेना है, 217 रुपये ही डिजिटल सेवा पोर्टल से आपके कटते हैं। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पर बताया जा रहा है 354 रुपये आपके कटेंगे, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद
डिजिटल सेवा पोर्टल की वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, उसके पेज पर चला जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेज पे आने के बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है, वॉलेट पिन डालना है। पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाती है जो आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो बहुत ही सरल प्रोसेस है टैक्स टू विन से ITR फाइल करना, जो कि आप अपना खुद का पहले कर लीजिए, इसके बाद अपने कस्टमर का करा के अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए टैक्स टू विन की जो वेबसाइट है, जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप जाकर के पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो प्रोसेस आपको गाइड मिलता है, उसमें भी आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।